तुम सुबह सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो, माइंडलेसली कंटेंट कंज्यूम करते हो, फिर खुद से कहते हो कि मेरा हैप्पीनेस कहाँ है, मैं खुश कैसे रहूं, मेरी जिंदगी का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद तुम कहते हो मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहाँ है, मेरी हैप्पीनेस कहाँ है। यू हैव टू बी डिजर्विंग ऑफ हैप्पीनेस इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। तुम्हें हैप्पीनेस के लायक बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जिंदगी में हैप्पीनेस आएगी। द थिंग इज, अगर तुम ये 5 चीजें कर रहे हो तो प्रोबेबली तुम्हारी जिंदगी में हैप्पीनेस होगी ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कम होंगी एक आम आदमी के मुकाबले, एक हेल्दी आदमी के मुकाबले जो इन चीजों को नहीं कर रहा होगा। तो पहला है, डोपामिन ट्रैप से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ डोपामिन को तुमको गुड बाय बोलना पड़ेगा। आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या हुए? नेचुरल सोर्सेज हुए पहले तो वो, जैसे कि भगवान ने जो तुम्हें बना कर दिए हैं, सेक्स, लाइक गेटिंग स्टेटस, गेटिंग रिच। बट हमने आर्टिफिशियल सोर्सेज बना दिए इन फीलिंग्स को रेप्लिकेट करने के लिए। हमने गेम्स बना दिए, हमने पॉर्न बना दिया, उन्हीं जो नेचुरल हमारी कोर इंद्रियां हैं उनको भ्रमित करने के लिए। तुम खुद को धोखा दे रहे हो और किसी को धोखा नहीं दे रहे। तुम अपने दिमाग को धोखा दे रहे हो कि हाँ मैं तोप बन गया जीटीए में, तो मैं रियल लाइफ में भी तोप हूं, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। बट यू नो तुम्हारी रियलिटी क्या है? यू हैव टू क्विट दोज आर्टिफिशियल सोर्सेज। दैट्स द बॉटम लाइन। वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। याद करो अगला गेमिंग पिछला गेमिंग सेशन कैसा था। याद करो पिछला स्क्रोलिंग सेशन कैसा था। एक चाइनीज फूड की यू you नो बात मेरे दिमाग में आई है कि जैसे कि तुम चाइनीज खाना खाते हो, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया लगता है कि कितना जो खा लूं, क्या जो खा लूं, तुम शायद प्लेट में ज्यादा खाना ले लो, आउट ऑफ ग्लटरी, आउट ऑफ भुक्कड़पना तुम ज्यादा अपने प्लेट में डाल लो। बट वो खाया नहीं जाएगा, वो एंड में वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें खाते खाते बीच में घिन आने लग जाएगी। तुम्हारे दिमाग में वो चीज हिट होने लग जाएगी कि हाँ मैं हद से ज्यादा खा रहा हूँ, मैं लालच की वजह से खा रहा हूँ। और लालच हमेशा तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाता है जो सही बोलते हैं, समझ जाओ कि लालच बुरी बला है। ये जिसने भी बोला है बहुत सही बोला है। कट दीज आर्टिफिशियल सोर्सेस, फिल दिस वर्ल्ड। देखो कहने में बहुत आसान है इनको कट आउट करना, इनको ये कर दो वो कर दो, बट तुम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर पाते हो, तुमने ट्राई भी किया होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक वॉइड सा बन जाता है जिस दिन देखो तुमने स्क्रॉल नहीं किया, तुमने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट मार दिया, तो एक वॉइड रहेगा दिन में कि हाँ कुछ मिसिंग है। मिसिंग वाली फीलिंग को तुम अवॉइड करने के लिए डेली इस चीज पर लगे रहते हो। तो इसको भरो, इस वॉइड को भरो। कुछ वर्थ वाइल ऐड करो अपने पूरे दिन में। इट कुड बी एन एक्टिविटी, कि तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम एक नई कुछ साइड हसल कर रहे हो। कुछ प्रोग्रेसिव करो उस टाइम में। भगवान ने सबको लिमिटेड टाइम दिया है। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ डोपामिन तुम्हें नीचे ले जाएंगे। नेचुरल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा रिलाय करो अगर डोपामिन चाहिए तो। बाकी अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड से हटाओ। डूइंग सेम थिंग्स, ट्राइंग टू रिविजिट सेम फीलिंग्स। इसको ऐसे समझो कि तुम फेस्टिवल में सेम चीजें करते हो, बट तुम्हें ये नहीं लगता कि हाँ फेस्टिवल्स में अब वो वाली बात नहीं रही। बहुत कॉमन होगा ये, तुम्हारा हर दोस्त बोलता होगा, क्योंकि तुम उसी चीज को रिविजिट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक साल को 80 बार जीने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक ही फीलिंग को 80 बार एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हो। वैसा नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग को उस चीज की आदत पड़ चुकी है। तुमने डोपामिन हिट के बारे में तो सुना ही होगा, किसी स्मैक पीने वाले से पूछना, या फिर प्री वर्कआउट यूज करने वाले से भी, कि इनिशियल में इतनी सी डोज बहुत कुछ कर जाती है, बाद में ये इनफ नहीं पड़ती, इतनी डोज पर जाना पड़ता है उतनी हिट लेने के लिए, फिर इतनी डोज पर। सेम थिंग गोज विद योर डोपामिन लेवल्स। तो ये कैसे करें? स्मैक पीना शुरू कर दें? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें स्मैक पीना शुरू नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें नई चीजों को एक्सपीरियंस करना है, तुम्हें नई चीजों को एक्सप्लोर करना है। तुम्हें रिविजिट करने की कोशिश नहीं करनी चीजें, क्योंकि वो वैसी नहीं रहेंगी जैसी वो थी। समय लौट कर वापस नहीं आता है। ट्राई न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो ये बनाओ कि मैं एक नया कोना देखूंगा अपने शहर का ही। हाउ इंटरेस्टिंग दैट वुड बी कि तुम्हें एक नया कोना पता है, तुमने किसी को दिखाया, वो तुम डेट पर हो, ठीक है,
तुम किसी को वो कोना दिखा रहे हो, यू वुड बी इंटरेस्टिंग। तुम्हारे पास नई नई कहानियां होंगी बताने के लिए कि मैंने अकेले जाकर एक्सप्लोर की ये चीज। आई हैव डन इट, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। इट मेक्स यू फील गुड। बाकी कंपैरिजन से दूर भागो, कंपैरिजन इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ योर हैप्पीनेस। देखो, लोग ऑनलाइन जो डालते हैं वो उनकी जिंदगी की बेस्ट हाईलाइट होती है, ठीक है। मैं जो ऑनलाइन डालूंगा वो मैं वही तो चीज डालूंगा कि मैं खुश हूं। कोई मेरा मर गया प्रियजन तो मैं वो क्यों डालूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। मैं अपनी हैप्पी चीजें ही डालूंगा ऑनलाइन। मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मैं बेस्ट हूँ। तुम भी तो दिखना चाहते हो बेस्ट, कौन नहीं दिखना चाहता बेस्ट? बेस्ट दिखने में क्या बुराई है? प्रोबेबली तुम इस फीलिंग को डिजर्व करते हो, ये जो लूजर वाली फीलिंग है दूसरों को देखकर, कि हाँ मैंने ये नहीं किया जिंदगी में, वो नहीं किया। कंपैरिजंस ड्रॉ करो, बट देयर इज अ पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग दैट। पुट इन द वर्क, देन डू द कंपैरिजंस। काम करो फिर कंपैरिजन करो। तुम डिजर्व करते हो ये वाली फीलिंग, लूजर वाली। तभी तुम्हें बुरा महसूस होता है जब तुम कंपैरिजंस ड्रॉ करते हो। फोकस करो अपने काम के ऊपर, माइंडलेस कंपैरिजंस के ऊपर नहीं। सी तुम क्या कर रहे हो पूरे दिन में, तुम्हारे एक्शंस तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। वो बंदा वहां पर है, उसकी हाइलाइट्स अच्छी दिख रही हैं क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया है, उसने कुछ उखाड़ा है। तो नेगेटिव साइड से बचो कंपैरिजन की, बट कंपैरिजन का यूज करो, मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड। कंपैरिजन तुम्हें अपनी गलतियां निकालने में मदद कर सकता है। तुमने दूसरे को देखा, तुमने देखा कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूं, फिर बाद में तुमने इंप्रूवमेंट किया। दैट कुड बी द केस। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट इज द बिगेस्ट किलर ऑफ सक्सेस। तुम्हारे दिमाग को भगवान ने ऐसे डिजाइन किया है कि तुम कंफर्ट से बाहर निकलो। हाँ, इनिशियली डर लगता है उस खाई में कूदने में, बट जब तुम कूद जाते हो, चीजें हो रही होती हैं, तुम ग्रेविटी फील कर रहे होते हो, एक थ्रिल महसूस होता है, एक एड्रेनलिन महसूस होता है, दोबारा कूदने का मन करता है। कॉम्बैट स्पोर्ट जो प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा। इनिशियली तुम बहुत डरते हो, जब तुम उस डर को ओवरकम करते हो, जो फीलिंग आती है अंदर से, जब तुमने, ऐसा लगता है तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, यही परम सुख है। आज का कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट, उसको बहुत अच्छे से इस बारे में पता होगा। अपने आसपास देखो, जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले सक्सेस के लिए। और तुम खुद को देखो, यू आर स्टिल देयर लिविंग लाइफ ऑन द इजी मोड। गेट आउट ऑफ द इजी मोड। इजी मोड को डिसेबल करो, डिफॉल्ट सेटिंग से बाहर निकलो, अपनी सेटिंग को अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से कस्टमाइज करो। पुट इन द वर्क, गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, लीन बियॉन्ड योर एज। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को दिन में ऐड करो। देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? आज मैंने 10 की तो मैं कल 12 चीजें करूंगा, ठीक है। मैं 10 पुशअप की तो कल मैं 12 करूंगा, दैट्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये करो हर चीज के साथ। वीडियो बना रहे हो, आज एक वीडियो बनाई, कल दो वीडियो बनाओगे। आज छोटी वीडियो बनाई, कल बड़ी वीडियो बनाओगे। आज एक वीडियो एडिट करी, कल दो वीडियो एडिट करोगे। कंटेंट इंप्रूवमेंट में भी ध्यान दोगे। आई नो मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हूँ वीडियोस के साथ, बट थिंग्स विल गेट बेटर बाय द टाइम। अभी हाँ, आई एम प्रोकास्टिनेटिंग, आई एम बीइंग लेजी माई सेल्फ, आई एम कॉलिंग माई सेल्फ आउट। मेरे एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, बट हाँ, लैक ऑफ एम्बिशन भी तुम्हारे हैप्पीनेस का कहीं ना कहीं किलर हो सकता है। एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखो फ्यूचर की तरफ। एक ऑप्टिमिस्टिक विजुअलाइजेशन रखो फ्यूचर का। ये क्यों? तुम जा रहे हो अंधेरे में, तुम्हें दिखना तो चाहिए। अंधेरे में क्या जा रहे हो? अंधेरे में तो क्या पता तुम्हारे पैर में सांप काट ले, तभी अंधेरे में चलने में डर लगता है। तभी भगवान ने हमें ये फियर अंदर से बिल्ड करके दिया है कि हम अंधेरे में चलेंगे, हमें डर लगेगा। तुम्हें एक लाइट क्रिएट करनी है विजुअलाइजेशन की फ्यूचर के लिए। तुम ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं चल सकते, तुमने चल के देख लिया, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तुम पॉजिटिव साइड को जाओगे। तुम्हें अपने गोल्स को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, तुम्हें अपने गोल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। बगैर एम्बिशन के, बगैर कुछ एक फिक्स्ड गोल लिए तुम्हें कुछ अचीव नहीं होगा लाइफ में। फाइंड व्हाट एक्साइट्स यू। ढूंढो जो तुम्हें एक्साइटमेंट देता है और उस चीज को करो। दैट वुड बी द एक्शनेबल स्टेप फॉर दैट। तो ये 5 चीजें थी। लेट्स रिकॉल। डोपामिन ट्रैप से बाहर निकलना, आर्टिफिशियल सोर्सेज नहीं लगाने, बाकी ऑटो पायलट मोड में जिंदगी को नहीं रखना,
नई चीजें करनी है, पुरानी फीलिंग्स को रिविजिट करने की कोशिश नहीं करनी, नई चीजें जिंदगी में इंट्रोड्यूस करनी है, नई फीलिंग्स जिंदगी में लानी है। तो कंपैरिजन ट्रैप से भी बचना है थोड़ा बहुत। कंपैरिजन को पॉजिटिव सेंस में यूज करना है। यू आर फीलिंग बैड बिकॉज यू डिजर्व टू फील बैड, दैट्स इट। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ सक्सेस। लैक ऑफ एम्बिशन से बाहर निकलना है। एम्बिशन और जो तुम्हारे फ्यूचर का विजन है वो एक टॉर्च है जो तुम्हें दिखाता है आगे की जर्नी कैसी होगी। तो यूज दैट इन योर फेवर। दैट वाज इट फॉर टुडे।